So hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So आज क्लास 12th ISC इकोनॉमिक्स का हम चैप्टर नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं. मार्केट मैकेनिज्म इस चैप्टर का नाम है. कल गणेश चतुर्थी है, इसके उपलक्ष्य में आज ये वीडियो मैं कैसे भी अपलोड कर दूंगा. रात तक ये वीडियो मोस्ट प्रोबेबली मैं ये शूट कर रहा हूं शाम के 7 बजे, तो 10-11 बजे तक आपको ये वीडियो मिल जाने वाला है. साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको हमारे साथ लाइव प्रिपेयर करना है तो बॉस आप फतेह जैसे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसके अंदर हम बोर्ड्स के साथ साथ एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंसेस, सीयूईटी और आईपी मैट जैसे पेपर्स की तैयारी कराते हैं. फॉलोड बाय दैट, अगर आपको सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी करनी है तो स्पार्टन्स कोर्स में आप रजिस्टर कर सकते हो. और मैं बताना चाहता हूं, इन दोनों ही कोर्स पर गणेश चतुर्थी का ऑफर चल रहा है. 35% ऑफ स्ट्रेट अवे. तुम जा सकते हो और आराम से एनरोल कर सकते हो. करना क्या है, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कर लो या 8112601234 पे कॉल कर लो. ये ऑफर वैलिड रहेगा टिल 24 आवर्स, जब से ये वीडियो पब्लिश हो रहा होगा. तो चलो भाई, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं मार्केट मैकेनिज्म का चैप्टर. बहुत ज्यादा डिटेल में आपको ये चैप्टर पढ़ना है और काफी ट्रिकी चैप्टर भी ये होने वाला है, ठीक है ना. तो अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि बाबू इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट करती हैं. मैं इस चैप्टर को बहुत डिटेल में आराम से एक एक केस फिनिश कराने वाला हूं. टेंशन लेने वाली बात नहीं है. तो चलो बाबू, चलो शुरू करते हैं. ये इक्विलिब्रियम होता क्या है? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन in which quantity demanded of a commodity equals quantity supplied of the commodity. मैंने बताया जिस पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई दूसरे को कट करेंगे उसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे. अच्छा, मैंने आपको एक बात तो बताई नहीं. अगर आपको ये पूरे नोट्स चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, आपको हमारी एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिल जाने वाला है. जाकर फटाफट से डाउनलोड कर लो और शेयर करो मजे से, ठीक है ना भाई. चलो आगे बढ़ते हैं. ये इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है? सुनो भाई, इक्विलिब्रियम क्या होता है? जहां पर वो पॉइंट जहां पर डिमांड सप्लाई एक दूसरे को कट करेंगे. इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है? वो प्राइस जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट करेंगे उसको इक्विलिब्रियम प्राइस बोलेंगे. सिमिलरली इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है? वो क्वांटिटी जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट करेगी उसको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोलेंगे. तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है? इट इज अ प्राइस एट व्हिच क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इक्वल्स क्वांटिटी सप्लाइड इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस. मैंने आपको बात बता दी. अब आपको दो पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ने हैं, एक डिमांड साइड का पॉइंट ऑफ व्यू और एक सप्लाई साइड का पॉइंट ऑफ व्यू. तब निकलेगा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है और फिर मैं आपको डायग्राम बनाकर बताऊंगा, ठीक है ना बेटा. उसके पहले मैं डायग्राम नहीं बनाने जा रहा. आओ भाई देखो, डिमांड साइड क्या कहती है? डिमांड साइड फॉर अ गुड इज जनरेटेड बाय द बायर्स. डिमांड कौन जनरेट करता है? डिमांड जनरेट करते हैं बायर्स. अच्छा, बायर्स क्यों डिमांड करते हैं? तो आओ देखो, बायर्स डिमांड अ कमोडिटी बिकॉज इट पोजेसेस यूटिलिटी. हम किसी भी गुड्स को डिमांड कब करते हैं? मुझे फोन कब चाहिए? बिकॉज इस फोन में ना यूटिलिटी है, मेरी इच्छाओं को ये पूरा कर सकता है, मेरे काम आ सकता है, ठीक है ना भैया. दैट इज इट हैज पावर टू सेटिस्फाई देयर वांट. कमोडिटी के अंदर पावर होती है कि वो ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई कर सके. अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे प्राइस फॉर अ गुड which gives him utility. एक कंज्यूमर ना प्राइस पे करने के लिए तैयार है, पैसा देने के लिए तैयार है, अगर कोई सामग्री, अगर कोई कमोडिटी उसको सेटिस्फाई कर सकेगी. ये तो डिमांड अप्रोच है. सप्लाई अप्रोच क्या बोलता है? सप्लाई अप्रोच क्या बोलता है बेटा? गुड्स आर सप्लाइड बाय प्रोड्यूसर्स. ये तो हमको पता है. गुड्स कौन सप्लाई करता है? प्रोड्यूसर्स. अब सेलर का एम क्या होता है? सेलर का एम होता है हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएं. अब वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकता है? जब वो एक कमोडिटी का ज्यादा से ज्यादा प्राइस चार्ज करे, तभी वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा. सेलर एम एट अर्निंग प्रॉफिट, देयरफॉर दे वुड लाइक टू चार्ज एज हाई प्राइस एज पॉसिबल. ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में सेलर सोचता है कि मैं सामान महंगा से महंगा बेचता चलूं. तो अब इक्विलिब्रियम कहां पर स्ट्रक होगा? किस जगह पर इक्विलिब्रियम आएगा? जहां पर जो बायर है वो सामान खरीद सके और जो सेलर है वो सामान बेच सके. आओ जरा देखते हैं. द इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस एट व्हिच कंज्यूमर्स आर विलिंग टू परचेज द सेम क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी व्हिच प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल. वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां पर कंज्यूमर खरीदना चाह रहा है
जो मार्केट में अवेलेबल है और जो प्रोड्यूसर बेचना चाह रहा है, ठीक है ना। द अमाउंट दैट इज बॉट एंड सोल्ड एट इक्विलिब्रियम प्राइस, वो सामग्री जो इक्विलिब्रियम प्राइस पर खरीदी और बेची जाती है उसको हम लोग इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? इसके पहले जब भी मैंने कोई वीडियो बनाया, मैंने आज तक पुराने वीडियोस के अंदर लास्ट ईयर तक इतना डिटेल में डिमांड और सप्लाई अप्रोच नहीं बताया था, बिकॉज पेपर में नहीं पूछा जाता था। लेकिन इस साल से आईएससी का पैटर्न चेंज हो गया है। ईच एंड एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी कंटेंट इज इंपॉर्टेंट। जितना बिटवीन द लाइन, जितना डीप डाइव करके आप चैप्टर पढ़ोगे, उतना ज्यादा प्रिपेयर हो सकोगे फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो चलो भाई, प्राइस डिटर्मिनेशन देखते हैं, और प्राइस डिटर्मिनेशन अपन कैसे करने वाले हैं आओ जरा देखा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ कुछ डायग्राम बनवाएंगे हम आपसे और शुरू किया जाए। सबसे पहले बाबू एक शेड्यूल बनाओ। यहां पर एक पहला कॉलम बनाओ आप लोग, प्राइस। पहला कॉलम बनाओ सभी के सभी, प्राइस बनाओ। प्राइस किस चीज का है? पर शर्ट, एक शर्ट का प्राइस है। और ये हम सारे प्राइसेस INR में लिखेंगे, मतलब इंडियन रुपी में लिखेंगे। प्राइस लिखे सभी लोग 1000, 900, देन 800, देन 700, देन 600। जल्दी से प्राइस लिख लो सभी के सभी। फिर लिखो क्वांटिटी डिमांडेड। किस चीज की क्वांटिटी डिमांड है? शर्ट की। फिर अगला कॉलम बनाओ बेटा, क्वांटिटी सप्लाइड। ये किस चीज की सप्लाई है? शर्ट्स की। चलो बनाते हैं। 30, 40, 45। 1000 जब प्राइस था तो डिमांड थी 30। जब प्राइस डाउन हुआ डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ती चली आ रही है जैसे प्राइस डाउन हो रहा है। देन 55, देन 70। एक मैंने एक शेड्यूल दे रखा है, वैसे जनरली ये फ्रैंक बुक में दे रखा है, कोई भी एक इमेजिनरी शेड्यूल मैं लेकर आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना भाई। अब सप्लाई देखते हैं। जैसे जैसे प्राइस कम होता है सप्लाई कम होती चली आती है, ठीक है ना भाई। आओ जरा सप्लाई देखो। सप्लाई अपने पास 1000 पर थी 56। उसके बाद सप्लाई थी हमारी 50, 45, 50, 45। ये मैं सेम शेड्यूल ले रहा हूं की आपकी फ्रैंक किताब का, तो टेंशन मत लेना। देन 35, देन 20। बच्चे मुझसे कई बार पूछते हैं, सर आप पढ़ाते समय कौन सी किताब का इस्तेमाल करते हो, आप कौन सी बुक यूज कर रहे हो? तो मैं हमेशा फ्रैंक बुक फॉलो करता हूं व्हेन आई टीच टू आईएससी स्टूडेंट्स। चलो भाई जल्दी से ये बना लिया। अब लिखते हैं मार्केट पोजीशन। अगला पॉइंट, मार्केट पोजीशन, और उसका अगला पॉइंट बनाएंगे इफेक्ट ऑन प्राइस। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बिकॉज यहां से बहुत क्रूशियल होने वाला है ये टॉपिक। चलो बेटा, हमको सबसे पहले यह बताओ इक्विलिब्रियम पोजीशन किस पॉइंट पर होगी? जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट करता है। डिमांड सप्लाई कहां बराबर है? डिमांड सप्लाई इस जगह बराबर है। डिमांड सप्लाई यहां पे बराबर है, मतलब जब प्राइस 800 है तो डिमांड भी 45 और सप्लाई भी 45। मतलब ये जो स्टेट है ये इक्विलिब्रियम की स्टेट है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? यहां पर मार्केट पोजीशन में लिखोगे इक्विलिब्रियम। क्या बात समझ में आ रही? इक्विलिब्रियम ही तो सब लोग चाहते हैं, ठीक है। अब आओ जरा ऊपर की सिचुएशन देखें। डिमांड 30, सप्लाई 56। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो ये कौन सी सिचुएशन हुई? एक्सेस सप्लाई। सिमिलरली डिमांड 40, सप्लाई 50, ये क्या हो जाएगा? एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन, मतलब जरूरत से ज्यादा सप्लाई है। सिमिलरली 55 डिमांड है, 35 सप्लाई है, यहां पर डिमांड ज्यादा है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड। देन 70 डिमांड है, 20 सप्लाई है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? एक्सेस डिमांड। अब मेरे को एक लॉजिक बताओ, जब मार्केट में सप्लाई ज्यादा होगी इसका मतलब प्रोड्यूसर का सामान बिक नहीं रहा है, सप्लाई मार्केट में ज्यादा है, एक प्रोड्यूसर को क्या करना चाहिए? अगर मार्केट में मेरे सामान अनसोल्ड पड़े हुए हैं, कोई खरीदिच नहीं रहा है, तो हम धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को कम करेंगे। इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? प्राइस को कम करना चाहिए। एक्सेस सप्लाई के समय प्राइसेस को कम करना चाहिए, प्रोड्यूसर्स को अपने प्राइस को घटाना चाहिए। जब इक्विलिब्रियम हो उस समय देयर शुड बी नो चेंज, प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी जब एक्सेस डिमांड है, लोग पीछे पड़े हैं, लोग लूटे पड़े हैं सामान,
इतना ज्यादा खुश हैं कि भैया नहीं, मुझे सामान चाहिए ही चाहिए। डिमांड ज्यादा है, उस समय प्रोड्यूसर्स को अपने प्राइस को हाई करना चाहिए, प्राइस को बढ़ा देना चाहिए। क्या सब बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? ये पूरा शेड्यूल समझ में आया है कि मार्केट पोजीशन मैंने कैसे निकाली और इफेक्ट ऑन प्राइस कैसे निकाला। ठीक है, आराम से तुम चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो और नोट कर लो। अब हम बढ़ेंगे इसके आगे, इसके डायग्राम के ऊपर। चलो भाई जल्दी से नोट कर लो, वीडियो पॉज करो और शुरू करते हैं इसका डायग्राम। तो भाई हो गया, बना लिया ये। चलो भाई अब इसके डायग्राम की तरफ हम आने जा रहे हैं। चलो बच्चा पार्टी, आप मेरे साथ साथ डायग्राम बनाएंगे और देखते हैं कि कैसे कैसे चीजें आपको सीखनी है। चलो बनाओ, एक्स एक्सिस, ओरिजिन और वाई एक्सिस। जल्दी से बनाओ, एक्स एक्सिस, ओरिजिन और वाई एक्सिस। यहां पर है बेटा प्राइस और यहां पर है क्वांटिटी। प्राइस और यहां पर है क्वांटिटी। कई सारी किताबों में क्वांटिटी को आउटपुट करके भी दिखाया होता है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है ना? यह है हमारा डिमांड, आप सभी को डिमांड बनाना आता है। यह है आपकी सप्लाई कर्व, जहां पर ये दोनों कट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। यह है प्राइस, यह है क्वांटिटी, मतलब यह हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस। तुमसे कोई पूछे इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है तो बोलोगे ओपी। तुमसे कोई पूछे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है तो बोलोगे ओक्यू। अब यहां से दो सिचुएशन और निकलकर आती हैं। वो सिचुएशन क्या है? पहली सिचुएशन है ये, बहुत ध्यान से देखो सब बच्चे लोग, ये कौन सी सिचुएशन है? यहां पर देखो बेटा, डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा है। आपको पता है डिमांड जब डाउनवर्ड मूवमेंट करती है तब डिमांड इंक्रीज होती है, और सप्लाई जब अपवर्ड मूवमेंट करती है तब वो ज्यादा होती है। इस पॉइंट पर डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो इसको बोलेंगे एक्सेस सप्लाई। क्या बोलेंगे इसको? एक्सेस सप्लाई, मतलब जरूरत से ज्यादा सप्लाई का होना। चलो भाई इसको भी मार्क कर देते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। इस पॉइंट को ए बोल दिया, इस पॉइंट को बी बोल दिया। अब इसके दूसरी सिचुएशन पर आते हैं। ये देखो, ये क्या हो रहा है? ये क्या है? सब बच्चे लोग देखेंगे, सब कलर बढ़िया नहीं है, सब कलर चेंज किया जाए। जी भाई, ये क्या है? अब देखो बेटा, इस पॉइंट पर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो ये सिचुएशन हो जाएगी एक्सेस डिमांड की। जो हमने शेड्यूल पर बनाया था उसको हम डायग्राम पर मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पॉइंट को भी मार्क कर देते हैं, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं के, इस पॉइंट को ले लेते हैं एल। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि बाबू एक्सेस सप्लाई के समय प्राइस कितना होता है तो उसको P1 रख दिया, एक्सेस डिमांड के समय प्राइस कितना होता है तो P2 रख दिया। चलो जल्दी से देखो, मैं साइड हो गया हूं, आराम से तुम इसको वीडियो पॉज करके मेरे साथ साथ बना लो। एक्सेस डिमांड क्या होता है, एक्सेस सप्लाई क्या होता है, ये एकदम से क्लियर होना चाहिए। कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत तो नहीं है, ये एक बेसिक सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर बच्चे पाड़ी? अब देखो, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि ये इक्विलिब्रियम ऐसा तो नहीं है कभी डिसबैलेंस हो जाए, मतलब स्टेबिलिटी में ना रहे। तो एक टर्म जो इस साल के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ये बात मेरी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, और इस साल के बोर्ड इम्तिहान में आपका ये क्वेश्चन रखा हुआ है, आइदर इन एमसीक्यू और इन सम अदर प्लेस। पूछते हैं आपसे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में हम बात करते हैं। लिखो बेटा, इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम इज द वन विच इज डिस्प्लेस्ड ड्यू टू सम स्मॉल डिस्टर्बेंस। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जो डिस्प्लेस हो जाता है अगर जरा सा भी डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन ब्रिंग्स फोर्सेस इन ऑपरेशन which restore the initial equilibrium price। लेकिन फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लेकर आ जाती हैं। आप एग्जैक्टली यही लिखकर आइएगा आपके इम्तिहान के अंदर, अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है।
सर इसमें डायग्राम का पूरा चैप्टर है। तो चलो भाई, मैं आपको अब कुछ बातें बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। आपको बहुत सारे डायग्राम्स हैं जो इस पूरे चैप्टर में प्रिपेयर करने हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक एक डायग्राम अलोंग विद द कंक्लूजन लिखाकर दिखाऊं, ठीक है ना। और इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है। आप चाहें तो स्पीड अप करके 1.25x या 1.5x पर देख सकते हैं, ठीक है ना। चलो भाई, अब मैं आपको बताता हूं इस पूरे चैप्टर में कितने डायग्राम हैं। 18 केसेस हैं। 18 डायग्राम तो हैं ही हैं जो आपको पढ़ने, लेकिन 18 डायग्राम आपको टेंशन नहीं देंगे। अगर आपको पता हो कि वो 18 केस कौन से हैं, आपको कभी भी मुश्किल फेस करनी पड़ेगी ही नहीं। तो चलो सबसे पहले पे आते हैं। सबसे पहला केस क्या है? सबसे पहला केस है डिमांड इज कांस्टेंट। तुमको मैं लिखवा रहा हूं साथ साथ, तुम चाहो तो मेरे साथ लिख सकते हो। डिमांड इज कांस्टेंट एंड सप्लाई इंक्रीजेस। डिमांड इज कांस्टेंट एंड सप्लाई इंक्रीजेस, ये पहला केस। सेकंड केस क्या है? डिमांड इज कांस्टेंट एंड सप्लाई डिक्रीजेस। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सिंपल, दो केस दिख रहे हैं आपको। थर्ड केस पर आ जाए। सप्लाई इज कांस्टेंट, पहले डिमांड कांस्टेंट था, अब सप्लाई इज कांस्टेंट एंड डिमांड इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना। सप्लाई इज कांस्टेंट एंड डिमांड इज इंक्रीजिंग। दूसरी जगह क्या हो जाएगा? सप्लाई इज कांस्टेंट एंड डिमांड इज डिक्रीजिंग। ओहो, ठीक है सर, ठीक है। ये चार केसेस तो सबसे सिंपल केस हैं। चार केसेस तो आपको देखने हैं। मैं आपको एक ही डायग्राम में भी ये बता सकता हूं, मतलब दो डायग्राम में चारों केसेस बनाकर दिखा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आराम आराम से बनाएंगे, आराम आराम से प्रैक्टिस करके, कोई जल्दी नहीं, कहीं नहीं भागा जा रहा हमारा सिलेबस। मुझे पता है आपके हाफ ईयरली शुरू हो रहे हैं सितंबर के दिनों में, लेकिन जितने भी सीनियर्स को आप जानते हो, मैं बोर्ड्स के लिए आपको कवर कर रहा हूं और आराम से इत्मीनान से अक्टूबर नवंबर तक कर लेंगे सिलेबस। काहे को परेशान हो यार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद एक बेहतरीन चीज भी तो आती है, इसका नाम परसेंटेज बूस्टर है, उसके बारे में आपको बता देंगे, पता चल जाएगा। फिफ्थ केस पर आते हैं। फिफ्थ केस क्या है? अब जब अभी देखो डिमांड कांस्टेंट था, सप्लाई बढ़ घट रही थी, सप्लाई कांस्टेंट था, डिमांड बढ़ घट रही थी, मतलब एक ही चीज कांस्टेंट था, एक चीज पे चेंज आ रहा था। अब साइमल्टेनियस चेंज आएगा। मतलब क्या? इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन सप्लाई। मतलब जितना डिमांड बढ़ रहा है उतना सप्लाई भी बढ़ रहा है। सिक्स केस देखो क्या है? इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। मतलब डिमांड अब ज्यादा बढ़ रहा है और सप्लाई कम बढ़ रहा है। सेवेंथ, इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। मतलब डिमांड कम बढ़ रही है और सप्लाई ज्यादा बढ़ रही है। इसी के केसेस उल्टे इनके भी हैं। ये तो इंक्रीज बताया, इन्हीं के तीन केसेस डिक्रीज भी तो बन सकते हैं। मतलब केस नंबर 8 क्या हो सकता है? डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन सप्लाई। बराबर है ना, बन सकता है। अच्छा, हमारी बुक में ना, जो फ्रैंक बुक है, हमारी बुक में इतना डिटेल में, इतना बाइफरकेशन करके नहीं बताया हुआ है। तो अक्सर जब तुम ये चैप्टर, मेरे वीडियो को और फ्रैंक की बुक को टैली करना चाहोगे तो मैं केसेस मिलते नहीं है, लेकिन एग्जाम में मिलेंगे। मैं आपको हर एक केस अलग अलग करके सिखा रहा हूं ताकि आप सीख जाओ, ठीक है ना बाबू। आगे बढ़ते हैं। सर बाबू मत बोला करो सर, उसकी याद आ जाती। कोई बात नहीं, अगली बार नहीं बोलेंगे बाबू। डिक्रीज इन डिमांड इज मोर देन डिक्रीज इन सप्लाई। देन 10th केस क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई। ये 10 केसेस तो नॉर्मल केसेस आ गए। अब जो अगले 8 केसेस है ना, उसको हम लोग स्पेशल केसेस की कैटेगरी में रखते हैं। कौन सी कैटेगरी होती है? स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस की कैटेगरी में। और ये वाले किस किस कैटेगरी में आते हैं? ये वाले साइमल्टेनियस शिफ्ट में। साइमल्टेनियस शिफ्ट। साइमल्टेनियस शिफ्ट का मतलब क्या होता है? दोनों चीजें बढ़ घट रही हैं। अब स्पेशल केस नंबर 11 क्या है? डिमांड इज, केस नंबर 11 और 12 साथ में लिख रहे हैं, ठीक है। केस नंबर 11 और 12 साथ में लिख रहे हैं। डिमांड इज
perfectly elastic and supply increases, comma supply decreases। दो केस तुमको दिख गए। डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है, 11th केस क्या है, सप्लाई बढ़ रही है, 12th केस क्या, सप्लाई कम हो रही है, लेकिन डिमांड क्या है, परफेक्टली इलास्टिक। अगला केस पर आओ, केस नंबर 13,14, दो केसेस एक साथ लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक एंड डिमांड increases, comma demand decreases। ठीक है, बराबर बात। तो सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, डिमांड इंक्रीजेस 13th केस, सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, डिमांड डिक्रीजेस 14th केस। अब आते हैं 15th और 16th केस पर। तुम समझ ही गए होगे 15th 16th केस कौन सा होगा। डिमांड इज परफेक्टली बेटा इनइलास्टिक, demand is perfectly inelastic and supply increases, comma supply decreases। समझ में आ गया। ये केस नंबर हो जाएंगे 15 और 16। और फिर 17 18 केस कौन सा हो गया, सप्लाई इज परफेक्टली inelastic and demand increases and demand decreases। भाई ये पूरा केस है, ये 18 केस हैं जो तुम्हें प्रैक्टिस करने में, साइड जा रहा हूं, तुम आराम से स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, बाकी तुम्हें डाउनलोड भी कर सकते हो, एप्लीकेशन के ऊपर है, फ्री में है, सब लोग ले सकते हैं भैया, सबका भला होगा, करना है। ठीक है ना बाबू, चलो शुरू करें। ठीक है, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4 पर आते हैं। सबसे पहले हम केस नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। मेरे साथ साथ लिखो केस नंबर 1। केस नंबर 1 मैंने क्या लिखवाया, केस नंबर 1 क्या लिखवाया, देख लो। डिमांड इज कांस्टेंट एंड सप्लाई इंक्रीजेस। मैं क्या बनाने जा रहा हूं, डिमांड is constant and supply increases। ये डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूं। आराम से वीडियो पॉज कर करके अगर तुम मेरे साथ साथ बनाओगे, इट विल बी चेरी ऑन द केक, बहुत हेल्प होगी बेटा आपको। ठीक है ना, आराम से वीडियो पॉज कर लो और साथ साथ बनाओ। चलो बेटा, एक्स एक्सिस ओरिजिन वाई एक्सिस, जल्दी से बनाओ। एक्स एक्सिस ओरिजिन वाई एक्सिस, वही सारी चीज है। यहां पर आएगा प्राइस, यहां पर आएगी क्वांटिटी। सबसे पहले हमारा डिमांड क्या था, ये। हमारी सप्लाई क्या थी, ये। इनिशियल पॉइंट पर आ जाओ। फिर हमारा इक्विलिब्रियम क्या था, ई। इक्विलिब्रियम प्राइस बना लिया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बना लिया। अब शुरू करो तुम क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है डिमांड इज कांस्टेंट, मतलब डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, सप्लाई इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड और सप्लाई के चैप्टर में आपने पढ़ा था। कोई भी चीज इंक्रीज होती है तो अपनी राइट साइड पर इंक्रीज होती है, सिमिलरली कोई भी चीज डिक्रीज होती है तो अपनी लेफ्ट साइड पर वो डिक्रीज होती है। यहां लिखा है सप्लाई इंक्रीज हो रही है, तो सप्लाई किस साइड इंक्रीज होगी, अपने राइट साइड इंक्रीज होगी, अपने राइट साइड इंक्रीज होगी। तो ये नई सप्लाई आ गई, डिमांड तो कांस्टेंट है, तो नया इक्विलिब्रियम क्या आया, ई डैश। नया प्राइस क्या आया, पी डैश। और नई क्वांटिटी क्या आई, क्यू डैश। तुमको दिख रही है ये चीज, मतलब इक्विलिब्रियम यहां से यहां शिफ्ट हो गया है। अब मैं तुमको एक चीज सिखाने जा रहा हूं, तो दैट विल बी रामबाण फॉर यू ऑल। वो क्या है, हर एक केस में ना आप कंक्लूजन लिखोगे। कंक्लूजन लिखने से एक तो बात यह है कि तुम्हारी आदत बनेगी लिखने की, जो तुमने डायग्राम में पढ़ा। दूसरी बात, जब यहां से ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम के अंदर, तब आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये कौन सा केस आपसे पूछा जा रहा है और कौन सा डायग्राम आपको बनाना है। चलो भाई,
सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स, अपनी लैंग्वेज में लिखो, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स, किस साइड शिफ्ट हो रहा है? इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है डाउनवर्ड, और किस तरफ शिफ्ट हो रहा है? राइट साइड। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स डाउनवर्ड राइट, डाउनवर्ड राइट, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो रहा है? डाउनवर्ड राइट। सेकेंड पॉइंट, प्राइस पर क्या हो रहा है? प्राइस फॉल्स फ्रॉम पी टू पी डैश, प्राइस पर क्या हुआ? प्राइस फॉल हो गया पी से पी डैश पर। फिर क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है? क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश, क्वांटिटी के साथ क्या हुआ? क्वांटिटी क्यू से क्यू डैश की तरफ बढ़ गई। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लें कि ड्रॉ डायग्राम इन विच इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स डाउनवर्ड टुवर्ड्स राइट, तो कौन सा डायग्राम बना के आओगे? ये। तो जब जब तुम डायग्राम बनाओ तब तब तुम कंक्लूजन लिखो जरूर, एल्स परेशानी में आओगे। जल्दी से बना लो वीडियो पॉज करके, फिर बढ़ते हैं केस नंबर 2 पर। भाई बन गया पहला केस, अब आते हैं सेकंड केस के ऊपर। चलो भैया सेकंड केस के ऊपर आते हैं। केस नंबर 2 कौन सा था? केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या था हम लोगों ने? डिमांड इज कांस्टेंट, डिमांड इज कांस्टेंट एंड सप्लाई डिक्रीजेस। देखो इतना आसान टॉपिक है ना ये, तुम्हें मजा आ जाएगा, तुम अपने आप भी बना सकते हो और अपने आप तुम कंक्लूजन भी लिख सकते हो। और अगर तुमने अपने आप लिखा और अगर अपने नोट्स बनाए हो, मुझे इंस्टाग्राम पर टैग किया, आई विल शेयर योर, आई विल रीशेयर योर स्टोरी, ठीक है ना? तो यहां पर डालते हैं प्राइस, यहां पर डालते हैं क्वांटिटी। बहुत आराम से देखते हैं बेटा, ये है मेरी डिमांड और ये है सप्लाई, ये है इक्विलिब्रियम, ये है इक्विलिब्रियम प्राइस और ये है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब क्या बोल रहा है? सप्लाई कम हो रहा है, डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई कम। सप्लाई किस तरफ कम होगी? लेफ्ट साइड पर। ये हो गया एस डैश, ये हो गया एस डैश, नया इक्विलिब्रियम हो गया ई डैश, नया प्राइस हो गया बेटा पी डैश, और नई क्वांटिटी क्या हो गई? क्यू डैश। सिंपल। अब इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं ना आप भी, लिखो बेटा कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन क्या हो गया? इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हुआ? अपवर्ड लेफ्ट, लेफ्ट साइड की तरफ ऊपर शिफ्ट हुआ है। इक्विलिब्रियम, एक सेकंड बच्चा पढ़ी, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स अपवर्ड लेफ्ट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स अपवर्ड लेफ्ट। दूसरा पॉइंट, प्राइस राइजेस फ्रॉम पी टू पी डैश। तीसरा, क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश, क्वांटिटी बढ़ गई क्यू से क्यू डैश की तरफ। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, समझ में आ गया? चले बाबू केस नंबर 3 पर आ जाए, आराम आराम से चल रहे। चलो भैया केस नंबर 3 देखो। अब केस नंबर 3 क्या था? डिमांड तो कांस्टेंट थी, सप्लाई बढ़ घट रही थी। अब सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड बढ़ेगी घटेगी, तो हम केस नंबर 3 बनाते हैं सप्लाई इज कांस्टेंट, सप्लाई इज कांस्टेंट एंड डिमांड इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस। मैं चाहूं तो ये सारे डायग्राम्स जो है ना, वो आपको एक एक डायग्राम में ही कई सारे डायग्राम बनाकर दिखा सकता हूं, लेकिन वो खाना पूर्ति होगी, अच्छे से पढ़ाना वो नहीं होगा, डिटेल में जाना वो नहीं होगा बेटा। इसलिए एक एक डायग्राम बनाकर दिखा रहे हैं आपको। चलो आओ, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी। बेटा ये डिमांड था, ये सप्लाई थी, और यहां था इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अब बोला है सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड बढ़ रहा है। डिमांड किस साइड बढ़ेगा? राइट साइड। ये देखो डिमांड इंक्रीज हो गया, नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा ई डैश, नया प्राइस आ जाएगा पी डैश, और नई क्वांटिटी आ जाएगी क्यू डैश।
तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हुआ? अपवर्ड, राइट। तो यहां पर कंक्लूजन क्या बनेगा बेटा? यहां पर कंक्लूजन क्या बन रहा है? पहला, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स अपवर्ड, राइट। अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है लेकिन राइट साइड की तरफ, प्राइस भी बढ़ रहा है। दूसरा लिखो, प्राइस राइजेस फ्रॉम पी टू पी डैश। फिर क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है क्यू से क्यू डैश पर। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश। समझ पा रहे हो ना तुम? आराम आराम से कर पा रहे हो ना? दिस इज केस नंबर 3, कोई दिक्कत तो नहीं है? चले बढ़े, केस नंबर 4 पर आ जाए बच्चा बाड़ी। आओ जरा केस नंबर 4 पर आते हैं। केस नंबर 4 क्या कह रहा है? केस नंबर 4 बोल रहा है सप्लाई इज कांस्टेंट, सप्लाई इज कांस्टेंट एंड डिमांड डिक्रीजेस। अब सप्लाई को कांस्टेंट करके डिमांड को कम किया जा रहा है। चलो भाई बनाते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, दिस इज वाई एक्सिस। यहां पर है प्राइस बेटा, यहां पर है क्वांटिटी, ये है डिमांड कर्व बेटा, ये है सप्लाई कर्व, और ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है ना बेटा? आराम से बात है। अब बोला सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड कम हो रहा है। डिमांड कम किस साइड पर होगा? लेफ्ट साइड पर। डी डैश डी डैश, नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा ई डैश, नया प्राइस फॉल होके पी डैश हो गया, और नई क्वांटिटी क्या हो गई? क्यू डैश फॉल होके। अब क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो रहा है? डाउनवर्ड टुवर्ड्स लेफ्ट। तो कंक्लूजन क्या लिखें? क्या लिखें? पहला, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स डाउनवर्ड लेफ्ट। किधर शिफ्ट हो रहा है? लेफ्ट साइड, नीचे। दूसरा, प्राइस फॉल्स फ्रॉम पी टू पी डैश। प्राइस कम हो रहा है पी से पी डैश पर, और क्वांटिटी भी फॉल हो रही है। लिखो भाई, क्वांटिटी फॉल फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश। क्वांटिटी कम हो गई क्यू से क्यू डैश तक। बात समझ में आ रही है? देखो मैं बना रहा हूं, आप मेरे साथ साथ बनाओगे तभी तुमको ज्यादा फायदा मिलने वाला है। एल्स सब डायग्राम आते जाएंगे, चले जाएंगे, क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन चले जाएंगे, तुमसे होएगा नहीं सॉल्व। समझ में आ रही है? क्लियर है? चले बढ़े आगे, साइमल्टेनियस शिफ्ट की तरफ आ जाएं। केस नंबर 5 पर आ जाए बाबू। चलो भाई केस नंबर 5 पे बढ़ते हैं। चलो भाई अब बढ़ते हैं केस नंबर 5 पर, साइमल्टेनियस शिफ्ट के ऊपर। तो भाई केस नंबर 5 हमारा साइमल्टेनियस शिफ्ट है। चलो भाई जरा देखा जाए। ठीक है ना? इफेक्ट ऑफ हम पढ़ने जा रहे हैं चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, केस नंबर 6 पर आते हैं। तुम केस नंबर 6 देखना बहुत ध्यान से। केस नंबर 6 क्या कह रहा है? इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन सप्लाई। देख भाई, मैं इंक्रीज के डायग्राम बना रहा हूं, तुम डिक्रीज वाले बनाकर मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर टैग करना। ठीक है ना? इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन सप्लाई। आओ जरा ये डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम बनाते हैं, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस। यहां पर है बेटा प्राइस और यहां पर है क्वांटिटी। बेटा बहुत ध्यान से देखो, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये प्राइस और ये क्वांटिटी। अब क्या बोला है? जितना डिमांड इंक्रीज हो रही है, जितनी डिमांड इंक्रीज हो रही है उतनी ही सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। दोनों चीजें बढ़ रही है ना? जितनी डिमांड इंक्रीज हुई उतनी ही सप्लाई इंक्रीज हुई। तो नया इक्विलिब्रियम क्या आ गया? ई डैश। ओहो, प्राइस तो कांस्टेंट है इस केस में। इस केस में प्राइस तो कांस्टेंट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां पर क्या डायग्राम बन रहा है यह आपको क्लियर है? तो यहां का कंक्लूजन क्या लिखोगे आप? यहां पर कंक्लूजन क्या लिखोगे बेटा? लिखोगे इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स
राइटवर्ड, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स राइटवर्ड। दूसरा, प्राइस इज कांस्टेंट, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तीसरा, क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश, क्वांटिटी बढ़ गई क्यू से क्यू डैश के ऊपर। समझ में आ गया केस नंबर 6? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? इसका सिमिलरली, इसी का सिमिलर एक और केस भी तो है जो कि हम लोगों ने अभी यहां लिखा भी था, डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई। वो डिक्रीज वाला केस हो जाएगा, 8th केस। बनाकर बताओगे आप सभी लोग? चलो भाई, केस नंबर 6 बनाया। केस नंबर 7 पर आते हैं। केस नंबर 7 पर आते हैं। केस नंबर 7 क्या था? केस नंबर 7 था इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। कहना क्या चाहता है? डिमांड ज्यादा बढ़ रही है और सप्लाई थोड़े से ही इंक्रीज हो रही है। आओ चलो बनाते हैं। ये है एक्स एक्सिस, ये है ओरिजिन और ये है वाई एक्सिस। यहां पर है प्राइस और यहां पर है क्वांटिटी। चलो बेटा देखो, ये डिमांड हो गया, ये सप्लाई हो गया और ये हो गया इक्विलिब्रियम। ये हो गया इक्विलिब्रियम, प्राइस और क्वांटिटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहे हैं डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो रही है। ठीक है, चलो डिमांड ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। डिमांड अपन ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। ये डी डैश, ये डिमांड हो गई। सप्लाई थोड़े से इंक्रीज हो रही है, सप्लाई थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एस डैश एस डैश। अभी नया इक्विलिब्रियम क्या हो गया? ई डैश। नया प्राइस पी डैश और नई क्वांटिटी क्या हो गई? क्यू डैश। अब यहां पर देखो तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो रहा है? कंक्लूजन नंबर 1, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स अपवर्ड राइट। इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हुआ? अपवर्ड टुवर्ड्स राइट साइड। फिर क्या हुआ? प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी बढ़ गई। प्राइस राइजेस फ्रॉम पी टू पी डैश। तीसरी चीज, क्वांटिटी क्या हो रहा है? क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश। ये हम लोगों ने पढ़े हैं कंक्लूजन। क्या बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? क्लियर? केस नंबर 7 इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अब केस नंबर 8 पर आते हैं। केस नंबर 8 क्या है बेटा? केस नंबर 8 बोल रहा है इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। कहने का मतलब क्या है? डिमांड थोड़ी बढ़ रही है और सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। चलो आओ इसका डायग्राम देखते हैं। अच्छा, मुझे कमेंट से करके बताना आप लोग कि यार आप लोग को मेरे वन शॉट वीडियोस ज्यादा पसंद आते हैं या जो मैं छोटे वीडियोस बनाता हूं 15-20 मिनट के, 25 मिनट के, वो ज्यादा पसंद आते हैं। बिकॉज मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहता है कि मुझे वन शॉट बनाने में मेहनत ज्यादा लगती है लेकिन वीडियोस जल्दी जल्दी नहीं आ पाते। ठीक है, लेकिन एक ही वीडियो में हर एक चीज मैंने कवर की होती है तो तुमको बार बार कहीं यहां कहीं वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी आप एज अ स्टूडेंट आप क्या ज्यादा प्रेफर करते हो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है ना बेटा? चलो आओ, प्राइस और क्वांटिटी। ठीक है ना? दिस इज डिमांड, दिस इज सप्लाई, दिस इज इक्विलिब्रियम, प्राइस एंड क्वांटिटी। अब देखो क्या बोल रहा है, डिमांड थोड़ी बढ़ रही है। ठीक है, डिमांड को हम थोड़ा बढ़ा देंगे, डी डैश डी डैश। और कह रहा है सप्लाई बहुत बढ़ रही है, सप्लाई को ज्यादा बढ़ा देंगे। ये लो भाई, सप्लाई ज्यादा बढ़ा दी। नया इक्विलिब्रियम क्या आ गया? ये प्राइस फॉल होके आ गई पी डैश और क्वांटिटी बढ़ के आ गई क्यू डैश। सिंपल। अब इसका कंक्लूजन क्या लिखेंगे बेटा? इसका कंक्लूजन क्या लिखेंगे अपन लोग? कंक्लूजन लिखेंगे इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स, किधर शिफ्ट हुआ? डाउनवर्ड टुवर्ड्स राइट, शिफ्ट्स डाउनवर्ड राइट। फिर क्या हुआ? प्राइस फॉल्स फ्रॉम पी टू पी डैश। प्राइस फॉल हुआ पी से पी डैश और क्वांटिटी बढ़ गई, क्वांटिटी
राइजेस या इंक्रीज्ड फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश, क्वांटिटी बढ़ के क्यू से क्यू डैश पहुंच गई। आप सभी लोग को ये तीन केस समझ में आए। अब आप लोग मेरे को इन तीनों केस के डिक्रीज वाले मॉडल बनाकर जरूर जरूर बताना, ठीक है ना, कि डिक्रीज वाले केसेस कैसे बनेंगे। इतना तो तुमको होमवर्क मैं क्लास में दे ही सकता हूं। इंक्रीज अगर टुवर्ड्स राइट हो रहा है तो डिक्रीज टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। कहां पर टैग करोगे? इंस्टाग्राम पर शुभम जगदीश की प्रोफाइल को आप टैग करेंगे, मैं चेक करके आपको जरूर बताऊंगा कि आपने कैसा डायग्राम बनाया है। तो केस नंबर 7, 8, 9 जो यहां पर दिख रहा है आपको, सॉरी केस नंबर 8, 9 और 10 आपको जरूर जरूर प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। चलो बेटा, अब मैं आता हूं स्पेशल केसेस के ऊपर। बेटा जी मैं आपको ना ये स्लाइड छोड़ देता हूं, यहां पर आप केस नंबर अगर प्रिंट निकालोगे कभी, केस नंबर 8, 9 और 10 आपको बनाना है, ठीक है। अब आते हैं अपन लोग स्पेशल केस पर। स्पेशल केसेस के ऊपर आने जा रहे हैं। एक सेकंड बच्चा पाड़ी, एक सेकंड। स्पेशल केसेस के ऊपर आओ भाई। स्पेशल केसेस हमारा केस नंबर 11 से शुरू हो रहा है, तो आओ केस नंबर 11 क्या है वो लिखते हैं। केस नंबर 11 क्या था, मुझे तो एक बार को याद भी नहीं है केस नंबर 11 मैंने क्या लिखवाया था। मतलब ये याद है कौन सा होता है, बट किस ऑर्डर में लिखवाया था ये नहीं पता। डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है भैया, डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक आपको बताना है। आओ भाई केस नंबर 11 पर आते हैं। डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, एंड सप्लाई इंक्रीजेस। मैं बता रहा हूं ऑन द लेफ्ट साइड, एंड मैं बताता हूं केस नंबर 12 यहां पर। डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक एंड सप्लाई डिक्रीजेस टुवर्ड्स माय राइट, ठीक है। चलो आओ दोनों केसेस मैं बनाकर दिखा रहा हूं। अब आपने मेरे साथ एक चैप्टर पढ़ा था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। वहां पर आपको परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक के मैंने डिमांड कर्व बनवाए थे, जब मैं आपको डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ा रहा था। ये वहीं से केस आएंगे। यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी। आओ बेटा देखो, डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक कैसे हो सकता है कोई? ऐसे, ये मेरा डिमांड कर्व। मेरी सप्लाई कर्व कैसे बनती है? मेरी सप्लाई कर्व ऐसे बनती है। मेरा इक्विलिब्रियम क्या हो गया? E। क्वांटिटी क्या हो गई? Q। अब बोला है डिमांड, सॉरी, डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, सप्लाई बढ़ रही है। सप्लाई किस साइड बढ़ेगी? सप्लाई किस साइड बढ़ेगी? टुवर्ड्स राइट। सप्लाई किस साइड बढ़ने वाली है? टुवर्ड्स राइट। S डैश, S डैश, नया इक्विलिब्रियम E डैश, नई क्वांटिटी Q डैश। सबको समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब इसका कंक्लूजन क्या लिख सकते हो आप? इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स राइटवर्ड। इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो गया? राइट साइड पर। दूसरा क्या? प्राइस इज कांस्टेंट। प्राइस तो हमारा कांस्टेंट है। और तीसरा क्या? क्वांटिटी इंक्रीजेस फ्रॉम Q टू Q डैश। सिंपल, क्वांटिटी बढ़ रही है Q से Q डैश की तरफ। चलें इसका उल्टा केस बनाएं। डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक और सप्लाई डिक्रीज कर रही है। आओ जरा देखो, दिस इज एक्स एक्सिस, ओरिजिन वाई एक्सिस। यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी। यह है डिमांड कर्व हमारा, यह है प्राइस, यह है सप्लाई, यह है इक्विलिब्रियम और यह है क्वांटिटी। अब बोल रहा है कि मेरी सप्लाई कम हो रही है, तो सप्लाई किधर कम होगी? लेफ्ट साइड पर। S डैश, S डैश, नया इक्विलिब्रियम E डैश।
नया क्वांटिटी क्यू डैश। इक्विलिब्रियम किधर मूव किया? लेफ्ट साइड पर। तो कंक्लूजन क्या लिखे? इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड। लेफ्टवर्ड मूव हो गया। प्राइस अभी भी कांस्टेंट, प्राइस इज कांस्टेंट एंड क्वांटिटी फॉल्स फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश। क्वांटिटी कम हो गई क्यू से क्यू डैश। ये आपने कौन सा केस किया? केस नंबर 11 और 12। चले केस नंबर 13 और 14 करते हैं। चलो भाई केस नंबर 13 और 14 करते हैं। चलो बेटा केस नंबर 13। केस नंबर 13 क्या है? सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक एंड डिमांड इंक्रीजेस। ये केस नंबर 13। अब सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है और डिमांड बढ़ रहा है। अगला केस पर आते हैं, केस नंबर 14। ये क्या है? सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक एंड डिमांड डिक्रीजेस। ठीक है ना बेटा जी? चलो भाई आओ जरा देखा जाए कैसे बनाएंगे डायग्राम। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी। अब क्या है? सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है। लो भाई, चाहे डिमांड परफेक्टली इलास्टिक हो चाहे सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक हो, सेम डायग्राम है। कहां पढ़ा था? डिमांड और सप्लाई में, इलास्टिसिटी के केस में। और डिमांड क्या होगा? डिमांड ये होगा। इक्विलिब्रियम बेटा क्या आया? ई क्वांटिटी क्यू। अब बोलो डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड किस साइड इंक्रीज होगा? राइट साइड, डी डैश डी डैश। नया इक्विलिब्रियम ई डैश, प्राइस कांस्टेंट और नई क्वांटिटी हो गई क्यू डैश। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पर कंक्लूजन क्या लिखोगे? इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स राइटवर्ड। इक्विलिब्रियम राइट साइड शिफ्ट हो गया। प्राइस इज कांस्टेंट और क्वांटिटी इंक्रीजेस फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश। बेटा मैं देखो पूरी मेहनत कर करके आपको एक एक डायग्राम क्लियर कर रहा हूं। अगर आपने एक एक बार अपने आप मेहनत नहीं की इसको बनाने में तो भाई यार सारी मेहनत खराब है मेरी। ठीक है ना? देयर इज नो पॉइंट। आप अगर इसको बस देख रहे हो, दिस इज नॉट अ नेटफ्लिक्स वेब सीरीज, इसको देखकर मजा आएगा। इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। ठीक है ना? ऐसे नहीं हो पाएगा आपसे फिर पेपर में। चलो भैया इसका उल्टा केस देखते हैं अब। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहां पर है प्राइस और यहां पर है क्वांटिटी। ये है डिमांड, सॉरी हमारी सप्लाई है परफेक्टली इलास्टिक और ये रहा मेरा डिमांड। ये पॉइंट है इक्विलिब्रियम। अब क्या बोल रहा है? सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, डिमांड मेरी कम हो गई। डिमांड किधर कम हो जाएगी? लेफ्ट साइड, डी डैश डी डैश। नया इक्विलिब्रियम ई डैश, नई क्वांटिटी क्यू डैश। अब यहां से क्या कंक्लूजन मिला? इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड। इक्विलिब्रियम मेरा लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ है। प्राइस इज कांस्टेंट एंड क्वांटिटी फॉल्स फ्रॉम क्यू टू क्यू डैश। खत्म, सिंपल। 14 केसेस हो गए, 3 तुमको होमवर्क दिए। अब बढ़ते हैं अगले 4 केसेस के ऊपर। चलो शुरू करते हैं। चल भाई अब आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 14 तक करा दिया। अब आते हैं केस नंबर 15, 16, 17, 18 पर। तो चलो बेटा चलो, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं केस नंबर 15। केस नंबर 15 क्या है? अब डिमांड क्या है हमारी? डिमांड इज
परफेक्टली inelastic and supply increases. अब डिमांड क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक. परफेक्टली इनइलास्टिक कर्व कैसा दिखता है? आओ जरा देखो, आओ जरा देखो भाई. एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी. परफेक्टली इनइलास्टिक बोले तो ये हो गया डिमांड कर्व, ये क्वांटिटी, ये डिमांड कर्व. सप्लाई क्या है मेरी? सप्लाई ये है, दिस इज सप्लाई कर्व. ये क्या हो गया? इक्विलिब्रियम. प्राइस. अब बोल रहा है सप्लाई इंक्रीज. सप्लाई किस साइड इंक्रीज करेगा? राइट साइड. राइट साइड सप्लाई इंक्रीज किया, ये आ गया ई डैश, ये आ गया पी डैश. मतलब इस बार क्वांटिटी कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हुआ? डाउनवर्ड, और प्राइस फॉल हो गया. तो यहां पर कंक्लूजन क्या लिखोगे? इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स डाउनवर्ड. ठीक है ना बेटा? और क्या लिखोगे? प्राइस फॉल्स फ्रॉम पी टू पी डैश. और क्या लिखोगे? क्वांटिटी इज कांस्टेंट. क्वांटिटी मेरे यहां पर कांस्टेंट है. सिंपल है भाई, सिंपल. अब इसका ऑपोजिट केस, सप्लाई डिक्रीज को कर रहा होगा, तब किधर करेंगे? केस नंबर 16 क्या है? डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक. डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक. भाई बहुत देर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, एकदम थक गए, तो यहां आगे थोड़ी थोड़ी एनर्जी लो हो रही है. ठीक है ना? तो थोड़ा साथ देना भाई तुम लोग. वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, और टीचर से उससे ज्यादा जरूरी है. डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक एंड सप्लाई डिक्रीजेस. चलो बेटा इसका डायग्राम भी बनाकर दिखाते हैं. ये एक्सेस हो गया, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सेस, यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी. ये हो गया हमारा डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक. ये हो गई हमारी सप्लाई, ये हो गया इक्विलिब्रियम, और ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस. इस बार बोल रहा है जो सप्लाई है ना वो कम हो रही है. सप्लाई कम किधर होगी? लेफ्ट साइड पर. ये लो भैया, लेफ्ट साइड पर कम हो गई. अब नया इक्विलिब्रियम क्या हो गया? ई डैश. नया प्राइस हो गया पी डैश. मतलब इस केस में इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो रहा है? अपवर्ड. तो कंक्लूजन क्या लिखोगे? इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स अपवर्ड. दूसरा, प्राइस राइजेस फ्रॉम पी टू पी डैश. पी से पी डैश पे प्राइस बढ़ गया. और लास्ट क्या होगा? क्वांटिटी इज कांस्टेंट. ठीक है ना बेटा? एकदम बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं? एकदम क्लियर क्लियर, हौले हौले आगे बढ़ जाऊं. केस नंबर 17 18 पर आ जाए, तब जाकर हमारा ये पोर्शन खत्म होगा. फिर हम आएंगे प्राइस सीलिंग, प्राइस स्टोर पर. चलो बाबू चलो, केस नंबर 17 और 18 देखते हैं. केस नंबर 17 क्या कह रहा है? आओ जरा देखो. केस नंबर 17 बोल रहा है सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक. सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक एंड डिमांड इंक्रीजेस. और केस नंबर 18 क्या हो जाएगा फिर? सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक एंड डिमांड डिक्रीजेस. ठीक है ना? आओ जरा इसके भी डायग्राम देख लेते हैं. भाई चाहे डिमांड परफेक्टली इलास्टिक हो, चाहे सप्लाई, बनेगा तो एक जैसा ही. प्राइस क्वांटिटी. जो कभी बच्चा यहां पर आके कंफ्यूजन में आ रहा है, तो वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का चैप्टर देख लो. मैंने डिटर्मिनेंट्स कराया के आपको बताया है बेटा. ठीक है ना? सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, ये लो, ये हो गया सप्लाई कर्व, ये हो गया डिमांड. अभी क्या बोला? डिमांड बढ़, अच्छा ये हो गया इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी. डिमांड बढ़ रहा है मतलब डिमांड राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा. डी डैश डी डैश.
नया इक्विलिब्रियम ई डैश और नया प्राइस पी डैश। अभी यहां पर कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं? इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स अपवर्ड। दूसरा, प्राइस राइजेस फ्रॉम पी टू पी डैश। और तीसरा, क्वांटिटी इज कांस्टेंट। खत्म बेटे खत्म। करीब करीब मुझे लगता है 1 घंटा हो रहा होगा इस चैप्टर को शुरू हुए, अभी आधा घंटा तो और जाएगा यार। कोई नहीं, शाबाश सब लग के पढ़ाई करेंगे। और मुझे बताओ ना, तुम्हारे यार हाफ ईयरली में सिलेबस कितना आ रहा है? क्या पूरी माइक्रो आ रही है? अभी तो हम लोग चैप्टर नंबर 6 पर हैं। आओ भाई, अगला केस, सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक एंड डिमांड डिक्रीजेस। इस केस में कैसे बनेगा? आओ ये भी देख लेते हैं। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी। सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, ये लो बन गया भाई, ये बन गया सप्लाई। और उसके बाद डिमांड बनाना है, ये बन गया डिमांड। बाबू ये हो गया इक्विलिब्रियम और ये हो गया प्राइस। अब बोला डिमांड डिक्रीज हो रही है। डिमांड डिक्रीज किधर होगी? लेफ्ट साइड पर। इसका लेफ्ट साइड किधर है? ये डिमांड डिक्रीज हो गई। डी डैश डी डैश, इक्विलिब्रियम ई डैश, प्राइसेस पी डैश। क्या होगा इसका कंक्लूजन? क्या लिखेंगे? इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स डाउनवर्ड। इक्विलिब्रियम डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। प्राइस फॉल्स फ्रॉम पी टू पी डैश। और थर्ड, क्वांटिटी इज कांस्टेंट। खत्म बेटे खत्म। ये टॉपिक होता है खत्म। और अब बेटा हम लोग बढ़ने जा रहे हैं बहुत अच्छे टॉपिक, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर की तरफ। तो चलो शुरू करते हैं। चलो भाई, इस चैप्टर के लास्ट पोर्शन पर आ रहे हैं, येट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अब शुरू होने जा रहा है। वो है एप्लीकेशंस ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसको हम लोग प्राइस कंट्रोल कहते हैं। इसके अंदर 2 केसेस पढ़ने, एक प्राइस सीलिंग और दूसरा प्राइस फ्लोर। तो चलो एक एक करके दोनों टॉपिक को खत्म करते हैं। सो मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन या प्राइस सीलिंग किसे कहते हैं? आओ जरा देखा जाए। और ये रैशनिंग है, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है यहां पर, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं। दिस इज रैशनिंग, दिस इज ए, ठीक है ना? दिस इज रैशनिंग, ठीक है ना? चलो बाबू आओ जरा देखते हैं ये प्राइस सीलिंग क्या होता है। प्राइस सीलिंग का मतलब मैक्सिमम प्राइस जो एक प्रोड्यूसर अपनी कमोडिटी का चार्ज कर सकता है। ये तय कौन करेगा? ये तय करती है भारत सरकार, ठीक है? ये किस तरह के गुड्स के ऊपर लगाया जाता है? जनरली ये नेसेसरी गुड्स के ऊपर लगाया जाता है, जैसे कि मेडिसिन, ये सारे प्रोडक्ट्स हो गए जो जीने के लिए बहुत जरूरी हैं। इसमें हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरवीन करती है और बोलती है कि बॉस आप इक्विलिब्रियम प्राइस चार्ज नहीं कर सकते हो, ये बहुत जरूरी कमोडिटी है, आपको उसके नीचे वाला प्राइस ही चार्ज करना पड़ेगा, बिकॉज सारी जनता आपकी दवाइयों को, जो आपके गुड्स हैं उसको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो गुड्स को कंज्यूम करना बहुत जरूरी है। अब इसका डायग्राम बनाते हैं और प्राइस सीलिंग क्या होता है वो देखते हैं। प्राइस सीलिंग यहां क्या लिखा है? प्राइस सीलिंग इज द मैक्सिमम लीगल प्राइस विच सप्लायर्स कैन चार्ज फॉर अ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस, ठीक है ना? मैक्सिमम प्राइस जो एक सप्लायर चार्ज कर सकता है फॉर इट्स गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम लोग प्राइस सीलिंग या मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन कहते हैं। इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 3 नंबर का डायग्राम है, इतनी इंपॉर्टेंट बात है बेटा। आओ जरा डायग्राम बनाते हैं, बहुत ध्यान पूर्वक बनाएंगे। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, चलो मेरे साथ साथ बनाओ, वीडियो चाहे पॉज कर लो। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी, यह है डिमांड, यह है सप्लाई। अभी तक हम लोग यही तो बनाते आ रहे हैं। यह है डिमांड, यह है सप्लाई। जहां पे कट करते हैं उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जिस प्राइस पर कट करते हैं उसको इक्विलिब्रियम प्राइस, और जिस क्वांटिटी पे कट करते हैं उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। जल्दी से बनाओ।
मेरे साथ साथ बोलो। अब चलो इसको हम मार्क आसान करने के लिए इसको P0 बोल रहे हैं और इसको Q0 बोल रहे हैं। अब हमको एक चीज पता है, इसके ऊपर वाली जो सिचुएशन है वो क्या होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया भी है। और ये जो नीचे वाली सिचुएशन होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड। चलो बेटा ये भी बनाओ मेरे साथ साथ, एक्सेस सप्लाई बनाओ, एक्सेस डिमांड बनाओ, ठीक है। अब ये जो पॉइंट आ रहा है इसको बोल दिया G और इसको बोल दिया H, और ये नया प्राइस आ गया P1। चलो बनाओ बनाओ बनाओ, आराम से बनाओ। फिर इस पॉइंट को बोल दिया हम लोगों ने K, इस पॉइंट को बोल दिया L, और जो ये इसके करस्पॉन्डिंग प्राइस है उसको बोल दिया P2। चलो बेटा चलो जल्दी जल्दी आराम से बना लो, ठीक है बच्चा पार्टी। अब मेरी बात सुनना, जो प्राइस सीलिंग है वो इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे लगाई जाती है। मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस पे तो सामान बिक रहा है, प्रोड्यूसर भी मजे में है, लेकिन क्योंकि ये जरूरी सामान है इसलिए गवर्नमेंट इंटरवीन कहती है कि आप P0 प्राइस चार्ज नहीं कर सकते हैं, आपको प्राइस कम करके P2 चार्ज करना पड़ेगा। तो ये वाला प्राइस जो है इसको प्राइस सीलिंग कहा जाता है, प्राइस सीलिंग या मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन। अब जरा देखो इस पॉइंट पर क्या होगा, इस P2 प्राइस पर हमारी सप्लाई कितनी होगी, Q2। हमारी सप्लाई कितनी होगी Q2, या इसको लिख लो Q1, Q1। और हमारा डिमांड कितना है, हमारा डिमांड है Q2। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ये डिमांड फिगर है। इस P2 प्राइस पर देखो तो हो क्या रहा है, जब प्राइसेस कम हो गए तो डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, जिसकी वजह से मार्केट में एक्सेस डिमांड हो रही है। जब मार्केट में एक्सेस डिमांड होगी तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी जिसको बोलते हैं हम लोग शॉर्टेज। क्या बोलते हैं हम लोग, शॉर्टेज। अब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आएगा सर P0 से बढ़ाकर P1 पर प्राइस क्यों नहीं कर दिया, सीलिंग प्राइस से ऊपर होता है, सीलिंग हमको लगता है छत होती है तो प्राइस बढ़ना चाहिए। अगर प्राइस बढ़ा देंगे तो फायदा क्या है, इमरजेंसी गुड्स तो महंगे हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई आपको, क्लियर क्लियर। अब जरा देखो एग्जाम में लिखकर क्या होगे, ये मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है। देखते चलो, डायग्राम से मिलाते चलेंगे। चलो भाई देखते हैं। इफ द प्राइस सीलिंग इज सेट अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस दैट इज एट OP1, अगर हम इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर वाला प्राइस सेट करेंगे, OP1 सेट करेंगे, तो क्या होगा, इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस और क्वांटिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला, ठीक है ना। एट दिस पॉइंट देयर विल बी एक्सेस सप्लाई, और इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, एक्सेस सप्लाई, मतलब लोग सामान खरीदेंगे ही नहीं, सिंपल। लेकिन अगला पॉइंट जो ये पॉइंट है वो देखो, प्राइस सीलिंग मस्ट बी बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। इफ गवर्नमेंट फिक्सेस द प्राइस एट OP2 इट विल रिजल्ट इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड और शॉर्टेज ऑफ अ कमोडिटी। अगर प्राइस सरकार ने OP2 पर रखा तो जिससे प्रॉब्लम राइज होगी एक्सेस डिमांड, जिसको हम लोग शॉर्टेज भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। अब यहां पर तुमको शॉर्टेज निकालना सीखना पड़ेगा। आओ जरा निकालते हैं, कैसे निकाल रहे। एट OP2, तुम देखना, एट OP2 मतलब इस प्राइस की बात हो रही है। इस प्राइस पर डिमांड क्या है, क्वांटिटी डिमांड क्या है, डिमांड कितना, ये डिमांड लाइन है, डिमांड हो गया OQ2, डिमांड है OQ2, ये देखो इतनी सारी। सप्लाई कितनी है, क्वांटिटी सप्लाइड कितनी, ये सप्लाई है, सप्लाई कितनी है OQ1। इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी है क्या, OQ2 माइनस OQ1, ये निकलकर आता है Q1 Q2। इस अगर मैं इस टोटल में से ये निकाल दूं तो बचेगा क्या, बीच वाला एरिया, उसको क्या बोल सकते हैं, Q1 Q2, और Q1 Q2 ही तो KL है, Q1 Q2 ही तो KL है, Q1 Q2 ही तो KL है, मतलब यही तो शॉर्टेज है। एग्जाम में तुम्हें यह लिखकर जरूर आना पड़ेगा, यही मैंने आपको अच्छे से यहां लिखकर दिखाया है। एट OP2 क्वांटिटी डिमांड इज OQ2, क्वांटिटी सप्लाइड इज OQ1, अभी लिखवा दिया आपको। हेंस शॉर्टेज विल बी OQ2 माइनस OQ1 दैट इज KL
Q1 Q2 जो मैंने यहां लिखा है वही पॉइंट मैंने अगले पेज पर भी लिखकर दिखाया है। एग्जैक्टली ये 3 पॉइंट आपको लिखकर आने पड़ेंगे। पहला पॉइंट क्या एक्सप्लेन करेंगे, इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी पर प्राइस सीलिंग का क्या जोर पड़ रहा है ये आपने बताया। अब इसके अंदर आप दूसरी चीज एक्सप्लेन करके आएंगे, एलोकेशन ऑफ अवेलेबल सप्लाई। बेटा जब शॉर्टेज हो जाती है ना, जब कमी हो जाती है, एक प्रॉब्लम अराइज होती है, उस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए। पहला है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो मेरी दुकान में पहले आएगा मैं उसको पहले सामान दे दूंगा, सिंपल। दूसरा एलोकेशन बाय सेलर्स प्रेफरेंस। सेलर्स प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि दुकानदार के चॉइस के हिसाब से, अगर उसको लगता है कि भैया ये मेरा रिश्तेदार आया है सामान लेने के लिए तो उसको सामान दे दो, और कोई दूसरा सामान लेने आया है तो उसको मत दो। फिर तीसरी चीज होती है राशनिंग। आपने राशन कार्ड स्कीम सुनी होगी। आपको एक राशन कार्ड इशू किया जाएगा, जनरली बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को इशू किया जाता है, और आप अपने राशन कार्ड के हिसाब से आपका एक कोटा फिक्स किया जाएगा। आपको उस कोटा के हिसाब से राशन या जरूरी सामग्री मुहैया कराई जाएगी, मतलब अवेलेबल कराई जाएगी। बात समझ में आए। एग्जाम्पल आप एग्जाम में एग्जैक्टली सेम लिखकर आ सकते हो, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पे क्या है, इन द सिस्टम सेलर विल सेल द limited quantity available with them to the buyers who are first to arrive. Excuse me. Allocation by seller's preference का मतलब क्या है? In this method, shopkeeper will decide who will get the scarce product. Shopkeeper decide करेगा। और rationing में क्या होता है? It is a system of distribution of a specified quantity of a product at the price fixed by the government. वो प्राइस पर आपको एक फिक्स क्वांटिटी ही प्रोवाइड की जाएगी। तीसरी चीज, एक और प्रॉब्लम अराइज होती है जिसको बोलते हैं हम लोग इमरजेंस ऑफ ब्लैक मार्केटिंग। जब सामान कम होता है तो चीजों को ब्लैक करना शुरू कर दिया जाता है। ब्लैक मतलब जो स्ट्यूपुलेटेड प्राइस गवर्नमेंट ने सेट किया है उस प्राइस से ज्यादा प्राइस पर सामान मार्केट में डीलर्स बेचने लग जाते हैं, उसको ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं। सो ये होता क्या, इट इज अ मार्केट इन विच गुड्स आर सोल्ड इलीगली at a price higher than a legally fixed price by the government। तो इतना पूरा आंसर आपको एक्सप्लेन करके आना है when it comes to price ceiling का कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चले आगे बढ़े। चलो भाई, अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर जिसका नाम है मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन, या जिसको हम लोग प्राइस फ्लोर कहते हैं। मतलब वो मिनिमम प्राइस जो एक सेलर या प्रोड्यूसर चार्ज कर सकता है अपने पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए। ऐसा जनरली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के केस में किया जाता है। आपने कई बार सुना होगा किसानों ने आत्महत्या कर ली, किसान ने अपने सारे टमाटर जितने उगाए थे वो रोड पर डाल दिए क्योंकि उनको अपनी फसल का सही रेट नहीं मिलता है। तो इसलिए किसानों को सही रेट मिल सके इसलिए सरकार एमएसपी देती है। इसी पर जो कृषि कानून पे बहुत सारा बवाल मचा हुआ था वो इसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर था। देखो इकोनॉमिक्स कितनी रियलिस्टिक है, बात समझ में आ रही है। तो एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, जिसको हम लोग मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन या प्राइस फ्लोर बोलते हैं। आओ जरा देखा जाए डायग्राम के साथ। मिनिमम प्राइस एट विच सेलर में सेल अ पर्टिकुलर गुड और सर्विस। वो प्राइस, वो मिनिमम प्राइस जिस पे सेलर को अपना सामान सेल करना है। चलो आओ बनाओ मेरे साथ डायग्राम। चलो बच्चा पार्टी डायग्राम बनाते हैं। और ये बेहतरीन सा टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक भी है इस चैप्टर का। तो प्राइस हो गया, यहां पर आएगा आउटपुट या लिख लो क्वांटिटी जो बुक में लिखा है आपकी। ठीक है बच्चा पार्टी, ये हो गया हमारा डिमांड, ये हो गया हमारा सप्लाई, ये हो गया इक्विलिब्रियम, प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है बराबर। ये पॉइंट क्या हो रहा था, इस पॉइंट को लिख रहे थे हम लोग GH। ये क्या था, एक्सेस सप्लाई। ठीक है ना, इस प्राइस को बोला था हम लोगों ने P1। ये क्या हो रहा था, ये था बेटा एक्सेस डिमांड। अभी अभी पढ़ा है, सेम चीज बना रहे हैं और इसको लिख देते हैं हम लोग KL से, और ये प्राइस था P2 प्राइस। अब मेरी बात सुनो और बहुत दिल लगा कर देखना ये टॉपिक। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम लोग मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन भी बोलते हैं, वो क्या होता है, वो इक्विलिब्रियम से ऊपर वाला प्राइस होता है। इसको बोलते हैं हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
किसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस? समझ में आ रहा है? इक्विलिब्रियम से ऊपर वाला पॉइंट। अब इससे नुकसान क्या होता है? जब इक्विलिब्रियम प्राइस पर सामान बिक रहा था, आपने प्राइस बढ़ा दिए, बढ़े हुए प्राइस पर लोग सामान खरीदना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम अराइज होती है बेटा, उसको बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। कौन सी प्रॉब्लम है? उसको बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। मतलब लोग सामान खरीदने को तैयार नहीं है और किसान का जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो बिक ही नहीं रहा है। इस तरह की कंडीशन में कुछ प्रॉब्लम आती है। एंड बिफोर आई बिगिन, आपको मैं यहां पर बताता हूं कि इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी क्या होगा। चलो भाई, इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी क्या होगा? मैं एग्जैक्टली बुक के डायग्राम को यहां पर आपको बता रहा हूं, तो बुक के डायग्राम की ही नंबरिंग भी कर देता हूं। दिस इज P2, दिस इज P1, दिस इज P0। चलो भाई, दिस इज Q0, दिस इज Q2, Q1। चलो भाई आओ बनाओ। Q1 बनाया, Q2 बनाया, P2 बनाया, सब कुछ बना लिया है भाई। चलो भाई चलो, आओ मेरे साथ साथ लिखो। सपोज गवर्नमेंट फिक्सेस, मेरे साथ साथ लिख लो सब लोग। सपोज गवर्नमेंट फिक्सेस द फ्लोर प्राइस एट OP2, द फ्लोर प्राइस एट OP2। गवर्नमेंट ने फ्लोर प्राइस तय किया है OP2 पर। अब क्या होगा? एट OP2 विच इज हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, विच इज हायर देन इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है? OP0, तो ब्रैकेट में लिख दो, दैट इज OP0, विच इज हायर देन इक्विलिब्रियम प्राइस OP0। लिखते हैं बेटा, एट OP2 सप्लाई इज, OP2 पे देखो, OP2 पर सप्लाई कौन सा कर रही है? सप्लाई इज OQ2, सप्लाई इज OQ2 एंड डिमांड इज, डिमांड कितनी है? ये डिमांड कर, डिमांड इज OQ1। Hence there will be excess supply, hence there will be excess supply। कैसे निकालेंगे? OQ2 माइनस OQ1 दैट इज Q1 Q2। इसको क्या बोलोगे? GH। और GH क्या है आपका? एक्सेस सप्लाई। ये जरूर लिख के आना पेपर में, एल्स तुमको परेशान करेंगे, नंबर काट देंगे। अब हमको यह बताना पड़ेगा ये जो एक्सेस सप्लाई है इसका होता क्या है। चलो भाई, एक्सेस सप्लाई का होगा क्या? सबसे पहला, द फिक्सिंग ऑफ मिनिमम प्राइस कॉजेज अ सरप्लस ऑफ द कमोडिटी। सम प्रोड्यूसर्स में फाइंड इट डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रोडक्ट एट लीगली फिक्स्ड प्राइस। मतलब आपने बोल तो दिया किसान को कम से कम भाई लेट्स से 10 रुपए मिलने चाहिए फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, और उसको मार्केट में 10 रुपए भी नहीं मिल रहे हैं, तो वो क्या करेगा? उस केस में सरकार बीच में आती है, गवर्नमेंट बीच में आती है, और जितना भी स्टॉक, जितना भी प्रोड्यूस मार्केट में नहीं बिक रहा था वो सब का सब सरकार खरीदती है। किस लिए? ताकि राष्ट्रीय खजाने को मेंटेन किया जा सके। सो एज टू मेंटेन द बफर स्टॉक, गवर्नमेंट विल कम इन बिटवीन एंड गवर्नमेंट विल बाय ऑल द सरप्लस स्टॉक विच ऑल द फार्मर्स आर हैविंग। तो होता क्या है? इन ऑर्डर टू मेंटेन मिनिमम प्राइस, गवर्नमेंट जनरली परचेजेस द सरप्लस स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट विच रिमेन्स अनसोल्ड टू मेंटेन बफर स्टॉक। बफर स्टॉक को मेंटेन करने के लिए सरकार एंटर करती है और सारा का सारा प्रोडक्ट खरीद लेती है एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो भाई यहां जाकर चैप्टर होता है खत्म। और अगर आप यहां तक देख रहे थे तो इसका मतलब आपने पूरा चैप्टर देखा है।
और आपको बताना चाहता हूं गणेश चतुर्थी के ऑफर्स वैलिड हैं, चल रहे हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। आप चाहें, अगर आपको लगता है हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहिए, रिगरस प्रिपरेशन करना चाहिए, अगर यूट्यूब पर इतना अच्छा पढ़ाते हैं तो लाइव क्लासेस में क्या ही होता होगा कमाल, विद ऑल द कंटेंट, विद ऑल द प्रैक्टिस। तो भाई आ जाओ, साथ में बैठ के पढ़ाई करते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में फ्लाइंग कलर्स के साथ पास होते हैं। दिस इज मी शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास। सी यू टुमारो। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। विश यू लक।